बहुत छोटी सी परिभाषा ओम जी भाई साहब को कहूंगा कि आज जब आमेर से आ रहे थे, हमारे साथ एक गो भक्त था और वो गो भक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते जसवंतपुरा चौराहे और राम सिंह के सर्कल पर बबूल के नीचे उसकी दृष्टि पड़ी। उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाकर उसने कहा, प्रभु शायद वो गौ माता बीमार है। इधर यहां से फोन आ रहा था कि आपको विलंब हो रहा है, चाहे यहां पर 1000 करोड़ लोग बैठे हो और 1000 करोड़ लोग 10,000 करोड़ गौ माताओं के लिए यहां कथा सुनने आए हो, लेकिन उस बीमार गौ माता को छोड़कर अगर हम यहां आ जाते तो हमारा धर्म च्युत हो जाता। गाड़ी रुकी, रुककर एम्बुलेंस से बाबूलाल परमार को फोन किया, सामने वाले व्यक्ति को बुलाया, भाई साहब आपके नंबर दीजिए, रणछोड़ जी नंबर है। वो नंबर दिए, वो गाड़ी गई, वो वहां से आई, उस गौ माता की पीड़ा को जीना। और गौ माता को जीना केवल यहां से नहीं, कहानी बहुत आगे हम बात करेंगे, इस पर बात आएगी। तो केवल और केवल ये बात नहीं, पर हित सरीस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम। अगर तुम्हारी वजह से किसी भी व्यक्ति की आंखों में एक आंसू अगर आए हैं तो यकीन मानना उस आहा की बाढ़ में तुम्हारी 7 पीढ़ियों की सल्तनत समाप्त हो जाएगी। किसी को रुलाना मत यारो, बंधुओं किसी को दुख मत देना। अरे किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो लाना, लेकिन किसी को रुलाना मत। यह है धर्म का मूल। धर्म क्या है? किसी का दुख देखकर नेत्र सजल हो जाए, आप धार्मिक हो गए। किसी भूखे को देखकर आपका हाथ आपके उस घर के रोटी के डिब्बे पर चले जाए, आप धार्मिक हो गए। आपकी गली में अगर गौ माता आपके घर के बाहर आ जाए और आपने रोककर जो कुछ घर में था गौ माता को दे दिया, आप धार्मिक हो गए। आपके कार्यालय में यहां बहुत सारे ग्राम विकास अधिकारियों के दर्शन हो रहे हैं। अगर तुम्हारे ऑफिस में कोई आ जाए और कह दे कि भाई साहब मेरे गेहूं बंद हो गए हैं, और आप 2 टूक का जवाब दे देते हो कि यहाँ गेहूं नहीं होते, रुक भाई, तू तेरा आधार कार्ड दे, मैं देखता हूं कौन से नंबर पर है, और वहां से एसडीएम साहब के ऑफिस में जो बाबू डील करता है उससे बात कर लो। एक बेचारा गरीब आया है, उसका आप एक काम कर लेता, और तो वो आप धार्मिक हो गए। धार्मिक ऐसे हुआ जाता है। धार्मिक होने के लिए ज्यादा ग्रंथों की आवश्यकता नहीं, जिसका हृदय पिघला हुआ नहीं है। एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने धार्मिक है, उसका उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। सांवला राम जी, प्रश्न है कि पिछली बार आप दूसरों के लिए कब रोए थे? अगर आप पिछले 6 महीनों में तुम्हारे आंखों में से आंसू नहीं आए तो 6 महीनों से आप नास्तिक हो, 6 महीनों से आप अधार्मिक हो, 6 महीनों से आप भगवान से दूर हो। अरे कभी कभी तो रात को अगर आसमान में चले जाओ और सितारों से भरी हुई रात देखो तो भी आंखों में से जल आ जाता। क्या मेरी ठाकुर की लीला है, ये तारे ना जाने किस जमाने से आ रहे और किस जमाने से जा रहे हैं। अरे मिट्टी में से खिलता हुआ फूल देख लो, सोचो अरे इस मिट्टी की क्या काया, कभी गुलाब निकलता है, कभी कमल निकलता है, और आप भगवान के समक्ष जाकर रो जाओ, वो भी तुम्हारी धार्मिकता है। धार्मिकता के लिए किसी कोई प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आपने ये तिलक क्यों लगाया है इतना बड़ा धार्मिक होने के लिए। ये वृंदावन के रज है, जहां पर मेरे कान्हा के चरण कमल पड़े थे, मेरी राधे मैया के चरण कमल पड़े थे, हजारों हजारों संतों के चरण कमल पड़े थे, और जो मस्तक पर ब्रज की रज लगाता है वो सदा वृंदावन में रहता है, भले वो कहीं भी बैठा हो। इसलिए ब्रज रज धारण करते, इसको आप कोई आडंबर प्रतीक मत समझना। हाँ, और इसी स्वरूप में ऑफिस जाते हैं, स्वाभिमान से जाते हैं, शिखा के साथ जाते हैं। क्यों? सत्य के लिए किस प्रकार का भय? सत्य निर्भय रहता है, उसको किसी का भय नहीं होता, केवल परमात्मा के अलावा किसी से कोई भय नहीं रहता। इसलिए बंधुओं, आज हम यहाँ आए हैं सत्य का साक्षात करने के लिए, बात कुछ समझने के लिए। समय की मर्यादा है, क्योंकि आज पहली बार चाहे लाखों ताने मारो लेकिन गो के लिए कुछ दे दो, इस बात को लेकर हम आपके बीच में भी आएंगे। क्यों?
क्योंकि आज गोपाल कृष्ण गौशाला की धन्वंतरी की एक कहानी भी सुनाएंगे, क्योंकि आप सब लोग शहर में यहाँ आ गए, लेकिन मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर कितने उस गौशाला में गए, उस तक पहुंचेंगे। उससे पहले एक प्रश्न है कि इस गौ माता की इतनी महिमा क्यों, ये गौ माता इतनी विशिष्ट क्यों है, ऐसा इस गौ माता में क्या है। एक बार हमको कहीं बुलाया गया कि सारे जीव तो एक बराबर है, जीव दया गोष्ठी पर संगोष्ठी थी। सुनिएगा ध्यान से बुद्धिजीवियों, ये बीनमाल वासियों के लिए उत्तर है और सभी सनातन धर्म और गो प्रेमियों के लिए उत्तर है। जब जब आप किसी को कोई आपको प्रश्न पूछे कि ये गो के प्रति आपकी दीवानगी क्यों है, ये गो के प्रति आपका पागलपन क्यों है, आप भी पूछ सकते हो क्यों रातों को जागते हो। तो जागने का उत्तर तो मैं केवल एक लाइन में दे देता हूं, फिर गौ माता की महिमा कहूंगा कि ये मानुष देह फिर मिले न मिले, ये मानुष देह फिर मिले न मिले, और मानुष देह मिले तो मिले, ये भारत वर्ष फिर मिले न मिले, ये भारत वर्ष फिर मिले न मिले। और अगर भारत मिल भी जाए, अरे ये भारत मिल भी जाए, ये संत चरण मिले न मिले, संत चरण भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। ना जाने कौन सी गली में जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। कौन कहता है कल आमेर पहुंचेंगे, सिरोही के बीच में एक बारी घाटा आता है, बहुत ट्रक असंतुलित चलते हैं, हो सकता है कल शोक संदेश में आ जाए, अखबार में आ जाए। कौन कहता है पहुंच पाएंगे। इसीलिए रातों को शहर शहर नगर नगर गांव गांव जाता हूं और गैया के गीत सुनाता हूं, मैं अपनी धुन में रहता हूं। सभी लोग, मैं अपनी धुन में रहता हूँ और गैया गैया कहता, मैं अपनी धुन में रहता हूँ और गैया गैया करता हूँ, मैं अपनी धुन में रहता हूँ और गैया गैया कहता हूँ, मैं अपनी धुन में रहता हूँ और गैया गैया। बस ये उत्तर था। अब आपके उस प्रश्न का उत्तर की माता यहाँ सुने, खूब माता पधारी, आपसे बहुत बड़ा कल्याण होगा। पहली बात, वर्ष 2000